इजराइल के फिलिस्तीन के हमलों के बाद से यमन लगातार इजराइल के खिलाफ महाज खोले हुए है। यमन के हौसी बागियों ने लगातार रेड सी पर इजराइल और अमेरिका की मदद के लिए आने वाले जहाजों को निशाना बनाते हुए फिलिस्तीन के साथ अपनी हिमायत का इजहार किया है। इसी कड़ी में हौसी लड़ाकों ने इजराइल के तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसने हौसियों के मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कभी काफी मजबूत और हाईटेक माना जाता था, लेकिन पहले हमास का हमला और फिर ईरान के हमलों ने उसे डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस बीच लगातार इजराइल की तरफ से ये दावा किया जाता रहा है कि वो दुश्मनों की मिसाइल को हवा में तबाह कर देता है। हौसियों के ताजा हमले के बाद इजराइल ने भी यमन पर जवाबी हमले किए। बिजली घर से लेकर पोर्ट तक सब कुछ उसकी जद में आ गया। इजरायली फौज ने यमन में हौसी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायली वजीर दिफा ने हौसी बागियों को सख्त वार्निंग देते हुए आगे भी कार्रवाई की बात कही है। हौसी बागियों ने इससे पहले भी इजराइल पर मिसाइल हमला किया था। इजरायली सेना का दावा है कि यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हौसी बागियों के आर्मी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये अटैक किए गए हैं। इजराइल ने कहा है कि ये कार्रवाई यमन से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में की गई है। इजराइल ने मिसाइल अटैक का जवाब देते हुए यमन के वेस्ट बैंक और अंदरूनी इलाकों में हौसी ठिकानों पर हमला किया। इजराइल के सेंट्रल इलाके में यमन से मिसाइल दागी गई थी। इस हमले को देश के एरो मिसाइल डिफेंस तकनीक ने नाकाम कर दिया। तेल अवीव के पास रामत एफएल में एक स्कूल के मैदान में इस मिसाइल का मलबा गिरा। इससे कुछ कारों और इमारतों को नुकसान हुआ। इसके बाद इजराइल की एयरफोर्स ने यमन में जवाबी हमला किया। इजरायली दिफा इसराइल कोर्ट्स ने कहा है कि हौसी इस तरह के हमलों के बाद बच नहीं सकते, उनको जवाब मिलेगा। वहीं यमन की मीडिया में चर्चा है कि इजराइल के इस हमले में 9 लोग मारे गए, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि यमन में इन हमलों का मकसद हौसी आर्मी फैसिलिटीज को कम करना और ईरानी हथियारों की सप्लाई से रोकना था। आईडीएफ तर्जुमान डैनियल हंगरी ने कहा है कि हमने यमन में हौसी आर्मी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इनमें सना में पोर्ट और एनर्जी ठिकाने भी शामिल हैं। हौसी इनका इस्तेमाल अपनी आर्मी कार्रवाई के लिए करते रहे हैं। वहीं यमन की मीडिया ने बताया कि सना के पास 2 बड़े बिजली घरों पर इजराइल ने हमला किया है। इससे आसपास के इलाकों में बिजली चली गई। रास इस्सा और होदेई दहा बंदरगाह में तेल फैसिलिटीज पर हमले की इत्तला भी यमन के चैनल्स ने दी है। इजराइल और यमन के हौसी बागियों के गुज़िश्ता साल अक्टूबर से ही कशीदगी चल रही है। हौसियों ने गाजा में हमास की हिमायत में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इसके जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन और इजराइल ने यमन में हवाई हमले किए हैं। अब ताज़ा हमले के बाद ये देखना होगा कि हौसी इजराइल के इन हमलों का किस तरह से जवाब देते हैं, क्योंकि इस वक्त इजराइल लेबनान, सीरिया और गाजा में अपनी फौज के साथ उलझा हुआ है, जिसका फायदा यमन उठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।